जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद। क्या मैच था और क्या शानदार परफ़ॉर्मेंस थी। थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया की डिटेल में बात करेंगे। जब मैच स्टार्ट हुआ तो यूँ लगा था कि जैसे इंडिया के 3 विकेट गिरे, ऑल दो जैसे रोहित शर्मा आते हैं, स्ट्राइक करते हैं और ब्रूटल किस्म की उनकी बैटिंग होती है, लेकिन अनलकली जिस तरह ट्रेविस हेड ने उनका कैच किया तो वो आउट हो गए। फिर उसके बाद लगा कि इंडिया फंस गई है। फिर जैसे कि विराट कोहली मशहूर हैं प्रेशर में खेलने के लिए, कैरी ऑन किया और कैरी ऑन करने के बाद बहुत अच्छा खेल रहे थे। अनलकली, इसको मैं आउट होना नहीं कहूँगा, अनलकली जिस तरह वो पैट कमिंस की बॉल बैट पर लगी और विकेट पर जो है वो बोल्ड हो गए। और जब दोनों वो खेल रहे थे तो लग रहा था कि ये 300 प्लस स्कोर होने वाला है और पिच के अंदर काफ़ी ज़्यादा टर्न था। 300 हो जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया को। फिर उसके बाद केएल राहुल बहुत स्लो खेले हैं। आई थिंक अपना स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव वो कर सकते थे, जो कि नहीं हो सका। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव मेरे ख़्याल में बहुत ही बिलो एवरेज उन्होंने जो है कल कल की जो है बारी खेली, वो भी इम्प्रूव हो सकती थी। येट फिर उसके बाद जब मिचेल स्टार्क जो कल 10 ओवर में जब उन्होंने 30 रन दिए और विकेट्स भी ली, जब उनसे पूछा गया कि जी 240 का टारगेट है, क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि पिच में बहुत ज़्यादा टर्न है और बहुत मुश्किल है चेज़ करना, लेकिन ये है कि हम मुतवक्किल हैं। और एक जो फैक्टर था जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया है कि जी फील्डिंग का पहले मतलब फील्डिंग की, और जिसकी वजह से जो है उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और फिर वही हुआ। पहले में आते ही जैसे रोहित शर्मा है ऊपर से जाकर चार्ज करते हैं, एग्जैक्टली डेविड वार्नर ने भी सेम किया। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो कोई भी ऐसी लूज़ बॉल के ऊपर उन्होंने विकेट नहीं दी। डेविड वार्नर की बात करें, मिचेल मार्श की बात करें, और जो इंडियन बॉलर ने जो बॉलिंग करवाई है इनिशियल स्टेज पर, वो बड़ी ही बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने कराई है। फिर उसके बाद अनलकली मेरे ख्याल में स्टीवन स्मिथ को जो है वो रिव्यू लेना चाहिए था, नहीं लिया। और क्या शानदार बारी खेली है ट्रेविस हेड ने। अच्छा, अब अगर ये कहा जाए कि इंडिया का परफॉर्मेंस ख़राब था, नहीं, मेरे ख्याल में वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन खेले और डिज़र्व करते हैं, दे डिज़र्व लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आई थिंक दे हैव डन सच अ फैंटास्टिक जॉब। उनको जो है आई थिंक प्रेज़ करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और रही ऑस्ट्रेलिया की बात, तो जैसे ही अब देखिए, पहले उन्होंने 2 मैच हारे और फिर उसके बाद जैसे उन्होंने कमबैक किया, वो शानदार कमबैक था। अगर आपको मैं याद दिलाता जाऊँ तो श्रीलंका के खिलाफ जब 115 था और कोई आउट नहीं था, फिर उसके बाद जैसे उनका टेम्पो बना और बनता गया और बनता गया। बहरहाल एक वक़्त होता था कि जब वर्ल्ड कप होता था तो एक दबदबा होता था, वन साइडेड होता था ऑस्ट्रेलिया का। तो वो इस दफ़ा जो लगा वो ये था कि इंडिया जो है ना वो सिंगल हैंडेडली हर चीज़ लेकर चला जाएगा, और वही हुआ। अगर ऑलमोस्ट वही हुआ देखें तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त उन्होंने गेम खेली। और लास्ट मैच था बहुत ही जो क्या कहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था। डेफ़िनेटली आप वो जब फ़िनाले में होते हो वर्ल्ड कप के तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होते हैं। तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। एक चीज़ मज़ीद ऐड करता चाहूँ कि पैट कमिंस की जो कैप्टेंसी थी बहुत ही बेहतरीन थी। और मैं आपको याद दिलाता चाहूँ कि जब उनको लास्ट ईयर आईपीएल की ऑफ़र हुई तो उन्होंने ठुकरा दी थी, इन दैट सेंस कि मुझे जो नेशनल ड्यूटी दी गई है जिसमें पैक्ड कंप्लीटली ओडीआई हैं, फिर उनकी एशेज़ सीरीज़ थी, उसके लिए भी मतलब वो उन्होंने अपने आप को जो है फिर अपने रेस्ट का भी सोचा, जो हमारे प्लेयर नहीं सोचते। ख़ुसूसन अगर हम अपना देखें, क्या हुआ नसीम शाह के साथ, क्या हुआ, वो बीपीएल खेलने चले गए, फिर उसके बाद एशिया कप जैसे ही फटीग आई तो जब मेन इवेंट आया तो वो इंजर थे। तो यही चीज़ होती है कि आपको किस तरह चलना है, आपको किस तरह सारा सिचुएशन को हैंडल करना है, अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखना है। वहीं कैप्टन ने भी वही किया। और ट्रेविस हेड का भी कह रहे थे कि चीज़ की जो है हाथ की इंजरी है, और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से वो लेकर चले। At the end of the day, lot of respect for India. They have played such a wonderful cricket throughout the tournament, and hats off to Australia. क्या क्या फाइनल था। और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट फाइनल अमंग्स ईच एंड एवरी वर्ल्ड कप। क्योंकि 1,25,000 का क्राउड था इंडिया का। और जैसे ही पैट कमिंस ने कहा कि इससे और अच्छा क्या हो सकता है कि जब आप एक वर्ल्ड कप उठाएं या फिर आप
किसी को बोल्ड करें तो पूरा का पूरा क्राउड जो है स्टेडियम के अंदर जो है एक खामोशी का सन्नाटा हो। तो वही एंड lot अपने अपने मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलिया एंड लॉट ऑफ सपोर्ट टू आवर पाकिस्तानी टीम। आई होप ये वर्ल्ड कप नहीं तो अगले वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे। जून में जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें अच्छा करेंगे। देखते रहिए, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।